चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये वर्मा नाम के फोल्डर में ही कर रहा हूँ, ठीक है। वर्मा नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर हम कर रहे हैं। मैं एक नोटपैड फाइल बनाता हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक। इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, ठीक। चल क्लास, अब क्लास का नाम मान लो मैं अपनी क्लास का नाम रख लेता हूँ सैंपल क्लास। सैंपल क्लास, ठीक। क्लास का पहला लेटर, ध्यान रखना, क्लास का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए हमेशा। एरर तो देगा नहीं, लेकिन एक प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है वो इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ये क्लास है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसने भी पहला लेटर कैपिटल कर रखा है, ठीक है। तो इसकी बॉडी ओपन की, कभी भी आपके प्रोग्राम में गड़बड़ नहीं होगी अगर आपने बॉडी ओपन करते ही क्लोज कर दी, क्योंकि दोनों का पेयर हो गया। अब कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई बंद कितने करने, खोलने कितने थे। तो जैसे ही ओपन किया वैसे ही आपने उसको बंद कर दिया, ठीक। अब इस बॉडी के अंदर काम चलेगा, इस बॉडी के अंदर काम चलेगा। बना रहे हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अग्स। आपको ये मालूम है इसे चेंज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल कोई सा भी हो, पर इसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे स्ट्रिंग टाइप का चाहिए ही चाहिए, ठीक। यस, इसकी बॉडी ओपन की और बॉडी क्लोज कर दी, ठीक। अब यहाँ हम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ सिस्टम। सिस्टम एक क्लास का नाम है, देखो कैपिटल एस है ना। यस सर। डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक। यहाँ मैंने लिख दिया अपना हेलो, ठीक। और सेमीकोलन से स्टेटमेंट का एंड होता है, ठीक। क्लियर है। अब हमने ये प्रोग्राम लिख तो लिया, इसको सेव करना है डॉट जावा एक्सटेंशन से। मैं इसको सेव कर रहा हूं। कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे वर्मा नाम के फोल्डर के अंदर मैंने अपनी क्लास का नाम रखा था सैंपल, सैंपल क्लास डॉट जावा। देखें वहां जाके सेव हुई नहीं हुई। ये मेरा वर्मा नाम का फोल्डर है, यहाँ पे सैंपल क्लास मेरी सेव हो गई, पर देखो एक्सटेंशन फाइल किस टाइप की है, जावा टाइप की। इसको ओपन करके देखें प्रॉपर्टीज के साथ, देखें इसकी प्रॉपर्टी ओपन की तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। देखो सब बता रहा है कि 11 फरवरी को बनाया गया है, 11 फरवरी 2023 को बनाया गया है, 9:45 में बनाया गया है, ठीक। अभी देखिएगा मैं इस फाइल के अंदर ये कुछ स्पेस करके सेव कर देता हूँ, ठीक। अब फिर से उसी जगह जाते हैं वापस वर्मा नाम के फोल्डर में, और राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए। अब देखिएगा ये 9:45 पे तो हुआ था, परंतु आप देखिएगा 9:46 पे ये मॉडिफाई हुआ है। अभी अभी आपके सामने किया ना कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। यस सर। जब जब मॉडिफाई करोगे तब तब मॉडिफिकेशन भी दिखेगा, ठीक। और जब जब एक्सेस करोगे वो एक्सेस का टाइम भी, एक्सेस मतलब खोल के देखा, ठीक। यस, तो ये तो इसका ये रहा। अब आप देखिएगा इस फाइल का टाइप, ये बता रहा है टाइप ऑफ द फाइल, किस टाइप की है, जावा फाइल। और ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखा भी है उसने डॉट जावा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसके जनरल के बाद जाता हूँ डिटेल्स में, डिटेल्स में देखते हैं तो इसका साइज कितना दिखा रहा है, 98 बाइट्स, 98 बाइट्स का दिखा रहा है, ठीक। जनरल में भी ये साइज दिखाता है, वैसे देखो साइज दिखा रहा है 98 बाइट्स। और साइज ऑन डिस्क, डिस्क पे यानी कि हमारी ये जो हार्ड डिस्क है इस पे कितना साइज है, 98 बाइट्स को वो नेग्लिजिबल मानता है। साइज ऑन डिस्क अभी है नहीं कुछ, ठीक, क्योंकि 2-4 लाइन का ही तो कोड है। मान लो यही कोड मेरा, मैं बढ़ा देता हूँ इसको, ये लो। अब सेव करते हैं। अब देखें जरा साइज ऑन डिस्क कितना दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 KB का हो गया है। अब कुछ दिखाया, अभी भी इसने 0 बाइट दिखा रहा है, यानी कि उसकी लिमिट तक नहीं पहुंचा। और बढ़ा देते हैं इसको। सर वो 98 का 98 ही था, ये सर बड़ा नहीं हुआ। हाँ, वो उसकी लिमिट से बाहर, क्योंकि एक 98 बाइट तक जो है उसने दिया है, उसको सेव किया, उतना लिमिट देता है कि ये फाइल के अंदर आप इतना टेक्स्ट डाल सकते हो, इतने बाइट तक का, ठीक। अभी देखिएगा बढ़ गया वो साइज, डिस्क पर भी देखो कितना हो गया। अब टेक्स्ट बढ़ेगा तो भाई थोड़ा साइज तो बढ़ेगा ही, ऐसा है, वो जाएगा कहाँ। अब 98 बाइट से क्रॉस कर जा रहे हो, अब उससे आगे निकल गए, है ना। तो साइज डिस्प्ले भी ये रहेगा वो, ठीक।
तो अब इसको बस यही बताना था मुझे इसके अंदर। अब बाकी आगे करते हैं इस कोड को रन, कंट्रोल Z। ये हमारा इतना ही तो कोड था ना, कंट्रोल होम, होम 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 नहीं है, होम तो होता है, ये तो रहा कंट्रोल होम। चलो आ गए, अच्छा ऊपर हम आ ही गए थे, फालतू में कर रहे। इतना कोड था, हमने इतना कोड ले लिया, कंट्रोल X कंट्रोल A कंट्रोल B, इतना ही तो कोड है। ठीक, देखते हैं इसको यहां से। देखो दो तरीके हैं, कहां पर है ये देखिएगा, देखो सी ड्राइव में यूजर के अंदर 91915 के अंदर डेस्कटॉप के अंदर वर्मा नाम के फोल्डर, या तो कमांड प्रॉम्प्ट खोल दो, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, खुल गया तो कहाँ जाओ, सी ड्राइव में, कहाँ जाना है जी, कहाँ जाना था, सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर 91915, अभी हम 91915 के अंदर है, पर अभी हमें जाना है डेस्कटॉप के अंदर, फिर जाना है वर्मा के अंदर, लिखना पड़ेगा ना। हाँ सीडी मतलब उसके अंदर जाने के लिए कमांड होती है, स्पेस दिया, कहाँ जाना है हमें, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आ गया, फिर सीडी कहाँ जाना है हमें, वर्मा, वर्मा में आ गया, यही हमारी फाइल है। पहला तरीका तो ये था। ठीक, दूसरा तरीका, यहाँ जहाँ पे हमने ये एड्रेस दे रखा है यहीं पर लिख दो CMD, ये डायरेक्ट उसी लोकेशन पे खोल देगा। देखो खोल दिया वर्मा वाले में। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा तरीका भी अब बताया। पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो तो आपको थोड़ा सा हैक्टिक लगता कि पहले इतनी सारी CD करो, फिर वहां तक पहुंचो और फिर एक आधी कमांड भूल गए तो वहां एरर आ गई, तब मन टूट जाता है। इसलिए पहले आसान तरीका बताओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी क्लास का नाम तो आपको दिख ही रहा है, सैंपल क्लास। ठीक, तो आपको पता है कंपाइल करने की कमांड क्या होती है, देखिएगा जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा तो यहाँ कुछ होने वाला होगा, मैं यहाँ आपको दिखा दूं। ये थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे, और इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इधर वाला भी दिखता रहे और उधर वाला भी दिखता रहे। ठीक, आप बताइएगा कमांड कंपाइल करने की क्या थी, जावा सी, फिर फाइल का नाम सैंपल क्लास डॉट जावा। जैसे हमने इसे कंपाइल किया तो आप देखिएगा वहां कुछ बन गया होगा, बना, ये देखो ये बन के आया, इसका जो बन के आया 9:50 पे बन के आया। ठीक, सब दिखाता है कब क्या बना। अब देखो इसका टाइप क्या है, ये क्लास फाइल है, वो जावा फाइल थी, ये क्लास फाइल है। अच्छा इसको खोल के देखें जरा, ये हमारी समझ में नहीं आने वाला क्या लिखा है, ये जो लिखा है सारी बातें ये हमारी समझ में नहीं आने वाली, ये मशीन समझती है इसको, परंतु इसके अंदर हल्का सा भी मुझसे एक स्पेस भी लग गया या कुछ लग गया, मशीन समझने से मना कर देगी। इस कोड को हम जरा सा भी नहीं छेड़ सकते। ठीक है, इस कोड को भले ही बाद में स्पेस मिटा भी दें, अब मशीन नहीं समझेगी क्योंकि आपने छेड़ दिया। ठीक है, मान लो मैंने एक स्पेस करके सेव कर दिया या मैंने अमन लिख के सेव कर दिया, फिर बाद में अमन मिटा दूंगा फिर सेव करूंगा वापस, वो समझेगी नहीं अब मशीन, क्योंकि उसके समझने वाली लैंग्वेज नहीं रही। अब आपने उसमें अपना हस्तक्षेप कर दिया। ठीक, तो इसलिए इसको नहीं छेड़ना, बस ये बताना चाह रहा था मैं। इसे कहते हैं क्या, बाइट कोड, और इसे कहते हैं हम क्या, सोर्स कोड। जो हम खुद लिखते हैं कोड, जो हमने खुद लिखा है ये वाला कोड कहलाता है सोर्स कोड, और जो हमारा कंपाइल होने के बाद आया उसे कहते हैं हम बाइट कोड। तो ये वाला क्या कहलाएगा, देखो मैं कोई चीज ऐसे लिख देता हूं डबल लाइन के बाद तो वो हमारे कोड का पार्ट नहीं रहता, उसे हम कहते हैं कमेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं सोर्स कोड, सेव किया, कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल तो हो ही रहा था पहले भी, पर अब सोर्स कोड वाली लाइन भी कंपाइल हो जाएगी, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने बताया ना। डबल स्लैश हमने वैसा लिख दिया, कौन सा स्लैश है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, देखो ध्यान से, ये बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, पीछे गिरा हुआ होता, अगर ऐसे गिरा हुआ होता तो इसे हम बैकवर्ड कहते हैं, लेकिन ये तो आगे गिरा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, अब इसको कंपाइल तो हमने कर लिया, रन करते हैं। रन करने की कमांड क्या होती है, जावा स्पेस सैंपल क्लास। अब डॉट जावा नहीं लगाने की आवश्यकता, रन किया, आप देखिएगा आपका हेलो आ गया, हेलो आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका हेलो आ गया। अब देखें जरा, मान लो गलती से मैं ये लगाना भूल गया, सेव किया,
कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल के, अच्छा देखो आपके कीबोर्ड में अप एरो की होती है, एक डाउन एरो की होती है। जब जब आप अप एरो की दबाओगे तो पिछली कमांड चली हुई आ जाएंगी, डाउन करोगे उससे पहले जो चलाई थी या उसके बाद चलाई थी वो आ जाएगी। ठीक, चलो जावा 3 करके सैंपल क्लास डॉट जावा किया और एंटर किया। ये क्या, वो कह रहा है कि एरर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये लगाना चाहिए था, ऐसी उसकी एक्सपेक्टेशन है। बता रहा है आपको कि आपको ये लगाना चाहिए था। कहाँ लगाना चाहिए था बता रहा है, लाइन नंबर 6 में। देखें जरा लाइन नंबर 6 में, देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन और ये छठी लाइन। कह रहा है इसमें लगाना चाहिए था आपको। अब बता भी रहा है किस जगह, देखो लगा के निशान दिखाया भी, यहाँ लगाओ। आपको तीन तीन तरीके से बता दिया उसने कि भैया एक तो आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए, दूसरा बता रहा है आपको कौन सी लाइन में, तीसरा आपको वो लाइन भी लिख के दिखा दी कि यहाँ लगा दो। ठीक है, लगा दो। क्लियर है? अब रन करके देखते हैं, कंपाइल करके। ये कंपाइल किया और अब कोई एरर नहीं। ठीक, चलो मान लो मैंने मेन मेथड की जगह 10 कर दिया। मेन मेथड की जगह हमने इसका नाम या मेंस कर दिया, मेंस कर दिया। ठीक, मेंस कर दिया। अब देखिए कंपाइल करके, कंपाइल होगा? हो जाएगा। कंपाइलर को कुछ नहीं लेना देना, नहीं मेन नाम रखो चाहे 10 रखो चाहे ट्रेन रख दो, कंपाइलर तो सिंटैक्स देखता है बस। कंपाइलर क्या देखता है? सिंटैक्स। और सिंटैक्स में तो कहीं से कहीं तक खराबी नहीं है, सिंटैक्स तो सही है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेथड का नाम क्या लिखो, वो तो सिर्फ सिंटैक्स चेक करता है। तो देखें कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा? हो गया कंपाइल। पर रन होगा या नहीं होगा? रन नहीं होगा, कह देगा कि भैया देखो कह रहा एरर मेन मेथड नॉट फाउंड, कह रहा मेन मेथड नॉट फाउंड। कहां पर? इन क्लास, कौन सी वाली क्लास में? सैंपल क्लास में। सैंपल क्लास में आपका मेन मेथड मुझे मिला नहीं। ये कौन कह रहा है? जेवीएम। जेवीएम ही तो ढूंढने जाता है। वो कह रहा मेन मेथड नॉट फाउंड और बता रहा है किस क्लास में? सैंपल क्लास के अंदर। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज, कह रहा है प्लीज बना लो मेन मेथड ऐसा जैसा मैं बता रहा हूं। कैसे वाला? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ऐसे वाला एक मेन मेथड बना लो, क्योंकि हमारी जेवीएम को ये चाहिए। वो सबसे पहले इसकी ड्यूटी यही है कि इस मेन मेथड को ढूंढ। ठीक, ये तो समझ में आ गया। ये कह रहा है ऐसे वाला मेन मेथड बना लो। मैंने यहीं से कॉपी कर लिया और मैं अपने वाले मेन मेथड पे जाके इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर मान लो मुझसे कुछ गलती भी हुई हो तो ये गलती के चांसेस ना रहे। कहाँ गया? अभी तो कॉपी पेस्ट किया था, नहीं हुआ कॉपी। क्या ये है? राइट क्लिक किया, सिलेक्शन क्यों हटे जा रहा है भाई? राइट क्लिक किया, राइट क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ तो आया जा रहा है। चलो छोड़ो, वैसे कॉपी पेस्ट करने से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्पेलिंग के चांसेस ना, एक कॉपी हो तो रहा है यार, कंट्रोल भी, हाँ पेस्ट भी हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा? हाँ हो तो रहा है। अच्छा वो भी आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट का निशान भी आ गया। लास्ट में भी है? नहीं, सही है। इसको नीचे कर दो चाहे ऊपर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखें कि अब तो नहीं आ रही, कंपाइलेशन पे तो पहले भी नहीं आ रही थी एरर। अच्छा CLS से ये सारा क्लियर हो जाता है, ये स्क्रीन CLS से क्लियर हो जाती है। CLS, ठीक, CL फॉर क्लियर, S फॉर स्क्रीन। ठीक, क्लियर हो गया। अब मैं लास्ट कंपाइल करने वाली कमांड लिखता हूँ। ये कमांड चलाई, कंपाइल तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो गया, तो कौन सा फर्क पड़ता है? रन हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखते हैं। रन भी हो गया। ठीक है, अब मैं अपने कोड में कुछ लिख लेता हूं। हेलो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, और सेव कर दिया। अब रन करके देखें, ये तो हेलो ही आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम तो आया ही नहीं, क्योंकि जो वाइट कोड बना था वो पुराने वाला ही बना हुआ है, इसलिए उसने उसी को रन कर दिया। ठीक, अब हमें कंपाइल करना पड़ेगा, इसका मतलब जब जब चेंज होंगे तो कंपाइल करना पड़ेगा। अब रन करते हैं, आ गया। अब जैसे मान लो मैंने इसको रन कर दिया और यहाँ आके गलती से मैंने ये वाली फाइल, ये जो बाइट कोड आया था, इसको खोल लिया और इसके अंदर कुछ लिख दिया और सेव कर दिया,
फिर सोच रहा हूँ कि यार डिलीट कर देता हूँ नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। ये लो जी, सेव कर दिया, फिर दोबारा वापस। अब देखें जरा रन करके, क्या रन हो रहा है? मना कर देगा भैया ये तो गड़बड़ है। देखो क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर, क्योंकि हमने कुछ हस्तक्षेप कर दिया उसके अंदर। अब उसको समझ में नहीं आ रही वो भाषा। अब क्या करें? अब क्या करें? उस फाइल को जाके डिलीट कर दें पहले? डिलीट करने की भी आवश्यकता नहीं है। कंपाइल करते ही कंपाइलर की बड़ी खासियत है, वो पुराने वाले कोड को सबको डिलीट कर देता है, फिर नया बाइट कोड भेजता है उसके अंदर। देखें, ये कंपाइल किया और अब उसने कर दिया, रन करके देखें, हो गया रन। यानी ये पुराने वाला गया। ये जो क्लास बनी इसका टाइम देखो, 9:59। यही तो टाइम हो रहा होगा जिस टाइम पे हमने कंपाइल करा था। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइए भाई। हाँ, डिलीट कर देंगे वो, फिर लो अभी वो भी करके दिखाया। तो किसी ने मान लो गलती से डिलीट ही कर दिया, ठीक, सेव करा और सॉरी, अब रन करके देखें जरा, रन करें, वो कहेगा मिल ही नहीं रही भैया वो फाइल। क्या कह रहा है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। कौन सी वाली? ये सैंपल क्लास बता रहा है भैया, क्लास नॉट फाउंड। मिल रही है उसे कोई क्लास? कह दिया उसने साफ साफ, क्लास नॉट फाउंड। कौन सी वाली क्लास? सैंपल क्लास। उसने कहा कॉज बाय, कारण बताया कहाँ? जावा के अंदर जाके, लैंग के अंदर जाके क्लास नॉट फाउंड वाली मेरे को एक्सेप्शन मिली। और कौन सी क्लास नहीं मिली मुझे? सैंपल क्लास। है कोई यहाँ पे क्लास? यहाँ तो जावा फाइल है, क्लास फाइल कहाँ है? अब क्या करें? फिर दोबारा से कंपाइल करो, बना देगा कंपाइलर। ये इसने कंपाइलर ने बना दी, देखो। अब कितने बजे? 10 बजे बनाई, ठीक। क्लियर है? अब रन करके देखें, रन भी होगी। समझ में आ रहा है? यानी कि जब जब आप कुछ कुछ चेंज करोगे तो कंपाइल करना जरूरी है, तभी आपका जो चेंजेस है वो दिखेगा, नहीं तो पुराने वाला ही दिखता रहेगा। बाइट कोड के अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बाइट कोड में छेड़छाड़ करते ही वो मशीन के समझने लायक नहीं रहा, ऐसा मानो इन्फेक्टेड हो गया। ठीक, बहुत समझदार है कंपाइलर। गोरैया चिड़िया का नाम सुना है किसी ने? बहुत समझदार चिड़िया है वो। उसके घोंसले में रखे हुए अंडों को सिर्फ आप छू के आ जाना, बस उसी अंडे को निकाल के बाहर फेंक देगी। उसे पता है कि और अंडे इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इसे किसी मनुष्य ने छू लिया, उसके हाथ में वायरस था। कितने समझदार है ना, ऐसे कंपाइलर समझदार है। हमने जैसे ही छू दिया, अब उसे अपना नहीं मानेगा वो। हाँ, यस। चलो आगे बढ़े। कहाँ है हमारा कोड? ये मेरा कोड है। यहां तक किसी को कोई इशू? अब मैंने आपको कहा था कल कि आपको कुछ करके दिखाता हूं, फिर दोबारा से। हेलो, हेलो के बाद मैंने प्लस करा। क्या करा? प्लस 1 +2 +3 करा। देखें जरा क्या आउटपुट आएगा। ये कंपाइल किया और ये रन किया, ये तो हेलो 1 2 3 आ रहा है, जबकि मैं तो प्लस प्लस कर रहा था। क्योंकि पहले उसको स्ट्रिंग मिल गया तो बाकी आगे आने वाले सबको स्ट्रिंग मानेगा। लेकिन मेरी भी जिद है, नहीं जी मैं तो ऐड करना चाहता हूं, तो इसको ऐसे करके बांध दूंगा राउंड ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में, तब उसे कोई दिक्कत नहीं, तब उसे वो ऐड कर देगा। अब उसे पता है कि हम उसे ऐड कराना चाहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो इसे हटाते हैं। लेकिन अगर यही बात पहले हो जाती, ये बात पहले हो जाती, यहां हो जाती, Ctrl+V+, तब भी क्या ये ऐसे ही करता? नहीं। अब उसको क्या मिल रहा है? कंपाइल किया, पहले आपको नंबर मिल रहे हैं, तो अब वो समझ रहा है स्ट्रिंग थोड़ी है, ये तो नंबर है। प्लस मतलब मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। 1 + 2 + 3 को क्या करा उसने? 6 कर दिया, और बाकी जो हेलो प्रिंट करना था कर दिया। तो इसका मतलब जैसे ही उसे स्ट्रिंग मिल जाए, भले ही चाहे उसमें कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, उसे तो स्ट्रिंग मिलने से मतलब है। ये देखो अब भी तो स्ट्रिंग कहलाएगी, चाहे अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, अब भी तो स्ट्रिंग कहलाएगी ना। ठीक, अब भी ये स्ट्रिंग कहलाएगी। अब भी वो उस बाद के आने वाले को जोड़ेगा नहीं, ऐसे ही लिख देगा 1 2 3, जोड़ा नहीं उसने। देखो क्लियर है? क्योंकि स्ट्रिंग मिल गई ना उसको, और जैसे ही पहले स्ट्रिंग मिल जाएगी, वो समझेगा कि आगे आने वाले वो भी सब क्या हैं? स्ट्रिंग हैं। ठीक,
या देखो ऐसे भी करके देखो, 1 + 2 + 3 करा, फिर प्लस कर दिया उसने 4, फिर प्लस कर दिया उसने ऐसे करके एक स्ट्रिंग, फिर प्लस कर दिया उसने 5, ठीक, फिर प्लस कर दिया उसने 6, ठीक। अब आप देखिएगा जहां तक उसे स्ट्रिंग नहीं मिली वहां तक तो सबको जोड़ देगा, परंतु जैसे ही स्ट्रिंग मिली उसके बाद वालों को भी क्या समझने लग जाएगा, तो ऐसे कि ऐसे ही छाप देगा वहां पर। ये कंपाइल किया और ये रन किया, 10 5 6, स्पेस भी है बीच में, है ना। अच्छा मैं स्पेस लिखता ही नहीं। अब देखें जरा, अब भी देखिएगा आप, अब भी तो स्ट्रिंग ही है, डबल कोट का मतलब ही स्ट्रिंग है अंदर कुछ ना कुछ, ठीक। उससे मत घबराना कि स्पेस देना जरूरी है, डबल कोट आते ही वो समझ जाएगा क्या है स्ट्रिंग, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा ये वाली बात तो क्लियर हो ही गई। अब बात कर रहे थे हम सिंगल कोट की। इसके अंदर मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक, देखें जरा आउटपुट क्या आ रहा है, ए आ जाएगा। अच्छा कंपाइल करके दोबारा, क्यों? अच्छा मेरे से एस लिख गया ना, ठीक है, अब सही है ना, ए आ गया, ठीक। अब मैं इसके अंदर बी भी लिख देता हूं। हम देखें जरा, कंपाइल करते हैं पहले, तो देखें कंपाइल टाइम पे कुछ ना हो जाए गड़बड़। ये कंपाइल टाइम पे गड़बड़ हो गई, क्या कह रहा है देखते हैं जरा पढ़ के। अनक्लोज कैरेक्टर, देखो बता रहा है आपको, कैरेक्टर लिटरल, लिटरल क्या होते हैं, लिटरल बताया था मैंने आपको, याद होगा। जावा में 3 ही लिटरल हैं जो पहले से सेव हैं। अरे मैंने बताया भाई, ट्रू फॉल्स नल नहीं बताया। मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ जिस क्लास में, मुझे ही नहीं पता होगा, भले ही मेरी मांसपेशियां या मेरे सेल्स बूढ़े हो गए होंगे आपसे थोड़े से, पर याददाश्त बड़ी मजबूत है, ठीक है। यस, कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, कह रहा कैरेक्टर लिटरल की आपने कुछ गड़बड़ करी है, वो कैरेक्टर सिंगल ही लेता हूं मैं तो भैया, ठीक। सिंगल करके देखें जरा इसको, अब आएगा आपका बी। अहो मैं बार बार गलत कमांड लगा रहा हूं, आगे आपका बी, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई इशू? किसी को भी? मैं अभी भी बता रहा हूँ, शर्माओ मत, घबराओ मत, पूछ लो अगर है तो इशू। लेकिन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर आप कहोगे सर सेमीकोलन की एरर आ रही है, तब तो माइनस ए करे तो, माइनस ए कर लो तो तब भी तो 2 सिंबल हो गए। नंबर कर लो, किसने रोका है? उसे तो सिर्फ एक चाहिए, चाहे कुछ भी डालो, उसे सिर्फ एक चाहिए, चाहे कुछ भी करो, 2 नहीं होने चाहिए। सिंगल डालना पड़ेगा आपको, उससे ज्यादा डालोगे तो वो भैया नाराज हो जाएगा। देखो 4 आ गया, क्लियर है। कुछ भी डालो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डालो चाहे ये माइनस वाला डाल दो या इक्वल डाल दो, उसे तो कैरेक्टर समझ में आता है बस, और कुछ नहीं। और हर कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ कोड होता है। स्पेस को भी तो वो कैरेक्टर ही मानेगा, ये लो, पर एक स्पेस, 2 नहीं, एक स्पेस, 2 डालते ही गड़बड़ हो जाएगा, एक स्पेस करते ही वो समझ जाएगा एक ही तो कैरेक्टर है, छाप देते हैं जैसा ही छपवाना चाह रहा है, छाप दिया, आपको दिखेगा भी नहीं, देखें जरा सिलेक्ट करके, हाँ आया है ना, ठीक है। चलो अब कैरेक्टर वाली बात भी क्लियर हो गई। अब मैं कैरेक्टर, जैसे मान लो कैरेक्टर ए, इसको प्लस करके देखूं, कैरेक्टर बी, देखें जरा, सॉरी ऐसे नहीं, कैरेक्टर बी, अब देखें जरा क्या कर रहा है ये मैंने करा इसको कंपाइल और ये मैंने कर दिया इसको रन, ये क्या, ये तो 131 आ गया, तो उसकी वैल्यू है, वही बताने जा रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ भाई, माय डियर वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। ये तो 131 आ गया, ये कैसे आ गया, पता तो होना चाहिए भाई कैसे आया, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ कोड होता है। देखें जरा, मान लो मैंने ये करा, ये कोड लिखा, ये लिखा, ये लिखा, देखो ये सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं,
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये सब क्या हैं? ये सब कैरेक्टर्स हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? नम लोग हो गए क्या मुझसे? नम लोग ऑन है? ऑन ऑन है। आ नहीं रहा। मतलब अभी और दिखा देता हूँ कैरेक्टर कैसे कैसे है। पूरे कैरेक्टर की लिस्ट में आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मान नहीं आ रहा तो ये लीजिएगा। इस कैरेक्टर के कोड को हम कहते हैं ASCII, आस्काई। ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। A for American, S for standard, C for code, for I for information, I for interchange। देखें जरा क्या आया। कोई एक टेबल खोल के रख लेते हैं, इसी को ही खोल देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, या इसको खोल देते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। खुल गई, बड़ी छोटी सी खुली है, मजा नहीं आ रहा। चलो इमेजेस खोल देते हैं। ये खुली तो है शायद, है। ओपन इन न्यू टैब। देखें भाई, देखो ए के पास क्या कोड है, 65, और बी के पास क्या कोड है, 66। 65 और 66 को जोड़ के देखना भैया कितना आता है, 131 आ रहा है ना। तो इसने इन कोड को जोड़ दिया। ठीक, जैसे ही प्लस की बात आई तो ए और बी को तो जोड़ नहीं सकता, उसने सोचा कि इसके पीछे कहीं कोड तो नहीं छिपा कुछ, तो वो लेके आ गया कोड को ही जोड़ दिया उसने। ठीक है, यानी कि कैपिटल ए का कोड क्या है, 65। स्मॉल ए का कोड क्या है, 91। अरे 91 ही तो होता है, 91, 97, 97। ठीक, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं ना। स्मॉल ए, अरे यार, स्मॉल ए, और कोड प्रिंट देखने के लिए यहाँ पर छोटा सा आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, इंट, बस, क्योंकि इंट में होता है ना वो। ठीक है, देखिए जरा कंपाइल करके, ये कंपाइल किया और ये रन किया। 97, मतलब मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था, 97 है। ठीक है, दिख भी रहा है वहां पर 97 साफ साफ। ठीक, 97 दिख भी रहा है। कैपिटल ए का कोड देखो, ये सारे कैरेक्टर हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये सब कैरेक्टर हैं, जितने भी दिख रहे हैं सब कैरेक्टर हैं। 0 का 48 है, ठीक, और 9 का 57, और इस तरह से ग्रेटर लेस वगैरह सारे हैं ये। क्लियर, चेंज नहीं हो सकता इसे। नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने सबको ये कोड दे रहा है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर से इसको ध्यान से बना के वहीं चेंज कर दो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वालों की लेबोरेटरी अगर चाहेगी तो उसे चेंज कर देगी। तो इससे वहां चेंज करेंगे, सबको लैपटॉप में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सबके लैपटॉप में ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, जैसे ही आप अपनी विंडो अपडेट करोगे, इंटरनेट के दायरे में आओगे, तो वो बता देगा कि भैया कुछ चेंज हुआ है, अपडेट कर लो अपनी विंडो में। जैसे ही अपडेट किया तो ये हो गया गड़बड़, लेकिन जब तक आप अपडेट नहीं करोगे वो पुराना वाला चलता रहेगा। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो वहां से कोड लेने के लिए अपडेट कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक, तभी तो सिस्टम या आपका फोन बार बार अपडेट मांगता है आपसे कि कुछ नया आया है भाई, कर लो। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई इशू? इस तरह से हमने इंट करके लिखा तो कोड आप किसी का भी पता कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये बात भी क्लियर हो गई। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, जैसे हम वैसे अभी कैरेक्टर के साथ कर रहे थे, जैसे मान लो ये कर रहा था मैं, कैर किसी वेरिएबल का नाम लेते हैं, वेर इज इक्वल टू, ऐसे कर रहे थे हम अभी तक तो, है ना, ये ऐसे कर रहे थे। फिर एक और कैर वेर टू, उसे वेर वन कर लेते हैं, उसे वेर टू कर लेते हैं। ठीक, और इसे इज इक्वल टू, और यहाँ कर रहे थे सी, कर देते हैं सी। ठीक, और यहाँ कर देते हैं कैर रिजल्ट इज इक्वल टू वेर वन प्लस वेर टू। ठीक, अब रिजल्ट को प्रिंट करा लो। ठीक, देखें जरा कंपाइल करके,
भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये कंपाइल किया ये और ये एरर आ गई। हाँ, और क्या भाई, देखो क्या एरर आई, कह रहा है आपसे +2 पॉसिबल लूसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर। इंट वाली चीजों को आप कैर में सेव कराने की कोशिश कर रहे हो। चलो इसको इंट कर दें, यही तो कह रहा है, इसको इंट कर देते हैं। अब इसको फिर से कंपाइल करके देखते हैं। अब मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि कुछ भी जोड़ के आएगा उसे मैं कैरेक्टर में रख नहीं सकता। रख तो मैं इंट में ही सकता हूँ। आपने पहले कैर कर रखा था ना। अब इसे रन करते हैं। रन किया तो a+c का जो भी आया होगा टोटल 132 उसने दे दिया। दैट्स इट। पर क्या हम ऐसा इंट के साथ कर सकते थे? इन दोनों को कर देते हैं इंट, हे इसको भी कर देते हैं इंट, सेव कर देते हैं। अब रन करके देखें जरा। ये कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब तो नहीं कहा इसने एरर, क्योंकि इंट में हम ये डाल रहे हैं। अब तो नहीं कहा इसने एरर, क्योंकि इंट वाले को पता है इस कैर के पीछे कोई कोड रखा है, मुझे तो उससे मतलब है। लेकिन कैर को नहीं पता कि कैर को तो एक ही चीज समझा रखी है कि भैया आपको कुछ सिंबल संभाल के रखने हैं, ठीक। और इंट से क्या रखा है, आपको कुछ नंबर संभालने हैं, ठीक। यस, ये हो गया भाई। इंट को तो मतलब है किसी न्यूमेरिक वैल्यू से, और उसे इसके पीछे का कोड बिहाइंड दिख गया तो उसने उसी को होल्ड कर लिया। परंतु कैरेक्टर को मतलब होता है कैरेक्टर से वो नहीं रख सकता। हाँ सिंगल कैरेक्टर होगा। हाँ, मतलब कैरेक्टर मतलब किसी कैलकुलेशन को होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्या कैरेक्टर ऐसे कर सकता है, कैर वेर इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं 65, सेव कर देते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं। अच्छा, यहां पर इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, वेर 1, ठीक। ये ऐसे कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ध्यान से देखिएगा अब क्या होने वाला है। हाँ देखते हैं। कंपाइल भी हो गया आपका और ये रन भी हो गया, ए आ गया। अब आप कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि इसके अंदर कैरेक्टर ही जा सकता है, कि मैंने बताया मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं जाएगी। जो कोड एग्जैक्ट मैच कर गया किससे, वो तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप कुछ और ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी उसमें सेव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मना कर देगा कि भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप इंटीजर वालों के साथ कराओ, क्योंकि देखो यहाँ हमने प्लस लगा रखा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आया समझ में? क्लियर है? चलो इसको सबको हटा देते हैं। कैरेक्टर वाली बात भी हो गई खत्म। ये स्ट्रिंग वाली बात भी मैंने कल बताई थी आपको। इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो यहाँ पे, और ये लिख दिया हेलो, ठीक। और ये सेमीकोलन से बंद कर दिया, और यहाँ पे str को प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या प्रिंट कर देगा, सीधी सी बात है, वेरिएबल के अंदर जो भी होगा उसको प्रिंट कर देगा। भाई हेलो है तो हेलो प्रिंट कर देगा, येलो है तो येलो प्रिंट कर देगा। क्लियर है? अब मैं इसको ऐसे कराना चाह रहा था कि यहीं पे ही प्लस करा के ये बहुत सारी लाइनें लगवाना चाह रहा था। तो क्या ये कर देगा? भाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ तो अगर मान लो प्लस आ भी गया तो अब एडिशन थोड़ी मानेगा वो। क्या मानेगा? कंकैटिनेशन। इस प्लस ऑपरेटर को क्या मानेगा अब? कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, ठीक, कंकैट कर देना। यहां तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। ठीक है, अब हमने इंट के साथ भी करके देख लिया, कैर के साथ भी करके देख लिया, और स्ट्रिंग के साथ भी करके देख लिया। पर डेटा टाइप तो हमारे पास और भी थे। डबल, मान लो मैंने वेरिएबल का नाम str ही रखा, क्या फर्क पड़ता है, str ही रख देते हैं। डबल, और इसको मिटाया और यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक। 1 लिखा है हमने, देखो ध्यान से। अब वहां पर हम रन करते हैं इसको। ये रन किया, कंपाइल करने के बाद रन किया, ये क्या 1.0 आ गया। और डबल के पास डेसिमल में वैल्यू जरूर आएगी। अच्छा, डबल के पास साथ ही आएगी या फ्लोट के साथ भी आएगी? फ्लोट के साथ देखते हैं जरा।
देखें, यस सर। चलो फ्लोट के साथ देख लेते हैं। ये कंपाइल किया और ये रन किया, फ्लोट के साथ भी आ गई। अच्छा, फ्लोट के साथ एक चीज और करके देखते हैं, पॉइंट लगा के कुछ वैल्यू ही लिख देते हैं। ये सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब कंपाइल करें, कितने लोग बता रहे हैं कि कंपाइल हो जाएगा? देखो मैंने ये करा है बस। अच्छा चलो पहले डबल के साथ करा था तो डबल के साथ ही करते हैं, ये डबल के साथ ही करते हैं। ठीक, कंपाइल करें, कंपाइल हो गया, रन करें, रन भी हो गया। अब इसे डबल की जगह क्या कर देते हैं, फ्लोट। अब क्या करें, कंपाइल करके देखें हो जाएगा? देखते हैं, देखते हैं। ये मैंने कंपाइल किया, ये क्या, ये तो एरर आ गई, एरर आ गई। तो इसका मतलब फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं जाती होंगी, जाती हैं, परंतु जावा बाय डिफॉल्ट जब कभी भी उसे पॉइंट वाली वैल्यू मिलती है उसे क्या मानता है, डबल। बाय डिफॉल्ट उसे डबल मानता है, और डबल को वो फ्लोट में नहीं रख सकता, इसलिए उसने कंपाइल टाइम एरर की कहा। क्या कहा उसने, कन्वर्जन कह रहा है, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। लगा के कर सकते हैं उसको, हाँ लगा कर सकते हैं। अभी बता रहा हूँ, आप आने तो दो मुझे वहां तक, या तो आप वहां पढ़ा लो। ठीक, अब या तो इसको जबरदस्ती बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये फ्लोट है, एफ लगा के बताना पड़ेगा। देखो मैंने डबल के लिए तो डी नहीं लिखा, यस सर। है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हर डेसिमल वाली, हर पॉइंट वाली वैल्यू को क्या मान के चलता है, डबल। और डबल को फ्लोट में हम रख नहीं सकते क्योंकि डबल की रेंज जब कभी मैंने कराए होंगे ज्यादा है ना, याद है मैंने कराए थे डेटा टाइप, यस सर। उसमें रेंज वगैरह सब बताई थी आपको, 8 तरीके के डेटा टाइप बताए थे, याद है? यस सर। उनकी रेंज वगैरह कुछ बताई थी, यस सर। बताई थी, इंट की, कैर की, फ्लोट की, डबल की, सबकी बताई थी। ये कर रहे हो? मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने नहीं बताया, पता है लिखा है, साइज वाइज सब बता दिया, साइज रेंज वगैरह सब बताया। हाँ अभी नहीं बताया, मैं वही कह रहा, मैंने इतनी जल्दी कैसे बढ़ा दी सब चीजें। हाँ मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, ठीक, वही बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अब इसको फ्लोट कर दिया जबरदस्ती, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो ये समझ जाएगा कि फ्लोट है भाई, अब तो रख सकते हैं हम, रख दिया। परंतु पहले क्या समझ रहा था उसको, डबल डबल। बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू को, अब देखो ये सिद्ध हो गया, बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू को क्या रख सकते हैं हम, मानेगा वो डबल, रखना हम रखें या ना रखें, हम डी लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डबल ही मानेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक हो गया आपका पिछला वाला रिवाइज। अच्छा ये भी मैंने आपसे कहा था, क्या इसका नाम चेंज कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, ये लो, ये लो, कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपको याद है कहा था कि जावा में आइडेंटिफायर का नाम रखने से पहले एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि नाम 15 कैरेक्टर से ज्यादा मत रखना, नहीं तो आप ही प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपको लगेगा, देखो अभी लगेगा, अभी देखो अभी लगेगा। जैसे मान लो मुझे 2 नंबर का एडिशन कराना है, इंट, ठीक, मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूं माई फर्स्ट वेरिएबल इज अ नंबर इजिकल टू, यहां डाल दिया 5, ठीक। अब मैं एक और लिख देता हूं वेरिएबल, ये माई सेकेंड वेरिएबल इज अ नंबर, ठीक। अब लिखता हूं एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज इक्वल टू, क्या करूंगा, पहले वाला, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, बी ए, ठीक, इज माई फर्स्ट वेरिएबल प्लस, प्लस लगा दें, प्लस, इसको कॉपी कर लेते हैं, फोन इतना सारा लिखेगा, बड़े बड़े नाम रखने का यही तो नुकसान है। एक तो कोड भी इतना सारा दिख रहा है, देखो कितना बड़ा कोड दिख रहा है आप देखने में, ठीक। पता नहीं क्या लिख दिया हमने प्रोग्राम, अब इसका रिजल्ट भी प्रिंट कराने में हमें ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा ना। हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक।
अब ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जावा को कोई परेशानी नहीं इसमें। परंतु परेशानी आपको है, इतने बड़े बड़े वेरिएबल कैसे याद रखोगे। अब कभी मान लो आपको कुछ चेंज करना होगा तो इतने बड़े वेरिएबल में चेंज करोगे, इसलिए छोटा छोटा वेरिएबल रखते तो प्रोग्राम भी सुंदर रखता लगता। उसने यही कहा, रिकमेंडेशन है कि भाई 15 से ज़्यादा मत रखो। अगर मैं इसको ऐसे ही करता var1 var2 और इसको कर देता क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू var1 प्लस var2, प्रोग्राम देखो कितना छोटा हो गया। समझ में भी आ रहा है? तब समझ में बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ना। अब ये देखो, कंपाइल किया और रन कर दिया, दैट्स इट। क्लियर है? वेरिएबल के नाम लंबे लंबे नहीं रखने चाहिए, ठीक। चलो यहां तक हो गया। अब आगे जो आज नया कुछ कराने, पहले देख लूं भाई, ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही रिकॉर्डिंग। चलो अभी कर रहे हैं, 20 मिनट की बची है। ये करा, आ गया आपका आज की डेट में। मैं आपसे कह रहा हूं system.out.print और ये मैंने कर दिया हेलो। अब मैं चाहता हूं कि 10 बार हेलो प्रिंट कराऊं, या तो मैं 10 बार इसको ऐसे करके कंट्रोल सी ऐसे 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 10 बार करता रहूं, पर ये समझदारी नहीं है। एक प्रोग्राम, समझदार प्रोग्रामर ऐसे नहीं करते। इसको रखेंगे हम किस में, अभी सिखाया है ना कुछ, लूप। लूप कैसे होता है, फॉर लूप पहला पार्ट होता है, देखो 3 पार्ट में डिवाइड है ये, है ना। फिर इसकी बॉडी है, ठीक। पहला पार्ट है आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं मान लो, ठीक। अब मैं कह रहा हूं i जब तक 10 से छोटा है तब तक चलता रहे, ठीक। और i को हर बारी 1 जोड़ दो। इस प्लस प्लस का मतलब होता है 1 जोड़ दो, और इस माइनस माइनस का मतलब होता है 1 घटा दो। इस प्लस प्लस का मतलब होता है 1 जोड़ दो। अब ये मत सोचना कि 3 बार प्लस भी लगा सकते हैं, बस 2 ही बार। वो 2 बार वाले कोई समझता है, तीसरे वाले को नहीं समझेगा, ठीक। ये हमने कोड लिख दिया और देखते हैं अब क्या होने वाला है। देखें, ये मेरा कंपाइल हुआ और ये मेरा रन हो। ये क्या, हेलो तो एक ही लाइन में आ गया, मैं तो चाहता अलग अलग लाइन में आए। यानी कि एक और मेथड है हमारे पास जो अभी बताने से बच गया। कौन सा, ln, प्रिंट ln। ln क्या करता है, उसका काम क्या है, नेक्स्ट लाइन में ले आता है। चलो आ गया, कंपाइल किया और रन किया, आ गए हेलो अलग अलग लाइन, ठीक है। 10 के 10 आ गए। मैं चाहता हूं हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 ऐसे लिखा हुआ है, क्या करूं। हमें देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आई देखो कैसे चलता है लूप। मैं आपको समझा देता हूँ, लूप ऐसे चल रहा है। मैं यहां आपको पूरा डायग्राम में करके दिखा देता हूं। जब किसी को ना समझ में आए तब तुरंत मुझे रोक देना भाई, ठीक है। मैं उसी बात को रिपीट कर दूंगा आपके लिए, लेकिन जब अगर आपके समझ में आ रहा है तो आगे भी बढ़ते रहो भाई। जबरदस्ती फालतू में मतलब ये मत समझना आई एम रेडियो, बटन दबा दो चलो सर समझ में नहीं आया एक बार और, ठीक है। ये मेरा फॉर लूप है। अब ये कैसे काम कर रहा है देखें जरा। पहली बारी में इसको क्या मिला, पहली बारी में जैसे ही मैंने कहा ना इनिशियलाइजेशन पार्ट, देखो ये वाला पार्ट कहलाता है इनिशियलाइजेशन। पूरे फॉर लूप की लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार, एक बार ही चलता है, और ये हर बार चलेगा। जब जब कंडीशन चेक की जाएगी ये हर बार चलेगा, हर बार चलेगा। और ये भी हर बार चलेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ इनिशियलाइजेशन पार्ट पे आया, इनिशियलाइजेशन पार्ट पे इसको आई की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। यहां से जंप कर गया चेक करने के लिए कंडीशन वाले पार्ट पे, चेक करा, क्या 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 चेक करा, आई यानी कि 0, आई यानी कि 0। क्या 0 10 से छोटा होता है, नहीं होता, यही तो पूछ रहा है। क्या आई यानी कि 0 10 से छोटा है, अगर है तो वो उसे अंदर आने देगा, अगर है तो वो उसको अंदर आने देगा भाई, अंदर आने देगा, ठीक।
ट्रू है तो अंदर आने देगा। और अंदर आते ही हम क्या कह रहे हैं, भाई हेलो प्रिंट कर दो, कर देगा। यानी कि एक बार उसने हेलो प्रिंट कर दिया होगा। देखें, एक बार उसने, मान लो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक, क्यों ये नहीं हो रहा भाई, होना चाहिए। अब मैं बाहर कर रहा हूं उससे, तो एक बार पहली बारी में उसने हेलो प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, हेलो प्रिंट कर दिया होगा। क्लियर है यहां तक? चलो आगे आते हैं। अगली बारी में क्या किया होगा उसने, ये क्या हुआ, अच्छा मैंने बड़ा कर दिया ना उसको, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जो बड़ा ही कर रहे हैं तो चलो ठीक। अब ये करने के बाद जैसे ही उसे दिखा अच्छा खत्म होने वाला है फॉर लूप, ठीक, तो वो जाएगा यहां से सीधे, कहां जाएगा, यहां से सीधे यहां आ जाएगा, ठीक। यहां आया, आई की वैल्यू में क्या कर दिया उसने, एक जोड़ दिया, आई की वैल्यू में उसने एक जोड़ दिया, ठीक। और एक जोड़ते ही आई की वैल्यू अब क्या हो गई, अरे जीरो थी, एक जुड़ते क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। फिर चेक करने आएगा कंडीशन पे वापस, अब देखो वहां वहां नहीं जाएगा, यहीं से वापस चेक करने जाता रहेगा। चेक करा, आई यानी कि 1 10 से छोटा है ना, ये बात सच है। जब सच होगी तो अंदर आने देगा वो उसको, जैसे जब जब ट्रू होगा तब तब अंदर आने देगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो अंदर नहीं आने देगा। अंदर आते हैं हमने क्या कहा, हेलो प्रिंट कर दे, तो वो हेलो प्रिंट कर देगा दूसरी बार भी। ये उसने क्या करा, अब फिर से दूसरी बार भी हेलो प्रिंट कर दिया। अब फिर से देखा अब खत्म होने वाला, फिर यहाँ आया, आई की वैल्यू अब क्या कर दी उसने, फिर 2 कर दी। फिर चेक करने आया, आई यानी कि 2 10 से छोटा है, हाँ है, अंदर आने देगा। अंदर आया और आते फिर से उसने क्या कहा, हेलो प्रिंट कर दो भैया, फिर से हेलो प्रिंट कर दिया। फिर ये बढ़ाने आया, अब आई की वैल्यू कितनी कर दी, 3 कर दी। चेक कर रहा है, आई यानी कि 3 10, देखो यहाँ आया क्या दोबारा, यहाँ नहीं आया ना अभी एक बार भी, यहाँ सिर्फ पहली बार ही आता है बस। मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन पार्ट में, देखो वहां बताया था मैंने, सिर्फ पहली बार ही आता है, उसके बाद कभी नहीं आएगा। और इन दोनों पार्ट में जाता रहेगा जब तक कंडीशन फेल ना हो जाए, ठीक। इस तरह से करके इसने अगली बार 3 करा, 3 छोटा होता है 10 से, यस होता है, हेलो प्रिंट कर दिया। फिर 4 करा, 4 छोटा होता है, फिर हेलो प्रिंट कर दिया। फिर 5 5 भी छोटा होता है, फिर हेलो प्रिंट कर दिया। फिर 6 6 भी छोटा होता है 10 से, फिर कर दिया। फिर 7 7 भी छोटा होता है हेलो। फिर 8 ये भी छोटा होता है। फिर 9 ये भी छोटा होता है। फिर 10 अब नहीं करेगा, क्या 10 10 से छोटा होता है, अब अंदर नहीं आने देगा, बस यहीं पे रुक जाएगा। ये हेलो प्रिंट हो गए आपके, मतलब 9 तक जाएगा, 0 से 9 तक, यानी कि 10 हेलो प्रिंट हुए होंगे, ठीक। समझ में आ रहा है? अच्छा आपको ये दिख भी रहा है कि आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, क्या हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा के देखें, ये प्लस आई कर दिया, ठीक। आई की वैल्यू को देखें, दे रहा नहीं दे रहा प्रिंट करके, एक छोटा सा स्पेस और लगा देते, नहीं तो वो वैल्यू इसके साथ चिपक के आएगी, ठीक। सेव करा, कंपाइल करते हैं, अब पहले क्लियर कर देते हैं, ये कंपाइल किया और ये रन कर दिया, आ गया हेलो 0 1 2, देखो 9 तक ही आया, 10 तक नहीं आया, 10 हो गया होगा तो वो क्या कह रहा होगा, फेल हो गया होगा, अंदर नहीं आने दिया। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू और लगा देता तब वो इक्वल टू ही चेक करता, आई यानी कि 10 क्या 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, 11 बार हो जाता है। तो अब 11 बार हेलो प्रिंट कर देगा। अब यानी कि एक और बार हेलो प्रिंट उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमने इसको कर दिया इक्वल, तो एक और हेलो उसको प्रिंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 10 के बराबर तो होता है, भले ही छोटा ना होता हो लेकिन 10 के तो बराबर होता है। तो आप देखिएगा, ये कंपाइल किया और ये रन किया, 10 तक हो गया। लेकिन अब 11 होते ना तो 11 छोटा होता और ना ही 10 के बराबर होता, फेल हो गई कंडीशन। जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो अंदर नहीं आने देगा। लूप समझ में आ रहा है, क्लियर है? जरूरी नहीं कि मैं इसको बाद में ही प्रिंट कराऊं, मैं आई को पहले भी प्रिंट करा सकता था। ये लो, आई प्लस स्पेस, ये लो, या ऐसे ऐसे कुछ भी दे दो निशान, जैसा आपका मन कर रहा है, ठीक। कंपाइल करो और ये लो कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है ना। आपकी मर्जी कितनी बार भी प्रिंट कराओ, वो तो उसका काम है प्रिंट करने का, क्लियर है? आप चाहो तो आई प्लस आई भी प्रिंट करा सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
यही देखो यहाँ आई था तो यहाँ आई प्लस आई भी कर दोगे तो वो इसे भी करा देगा। पहली बारी में उसको क्या मिल रहा है, नंबर, नंबर के साथ तो भैया वो एडिशन करेगा, तो आई प्लस आई क्या कर देगा, जब जब जीरो होगी जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगी, जीरो, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, ऐसे ही वो ऐड करता रहेगा। देखो 0 2 4 6 8 कर दिया ना। अपनी मर्जी से प्रोग्राम कुछ नहीं करता, जैसा आप उससे कह रहे हो करने के लिए वो बिल्कुल वैसा ही करता है, अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? अगर तो उसको इसे आई की वैल्यू 10 से बड़ा कर दें और उसको कितनी लोग प्रिंट कर सकते हैं, 10 डेटा बस 10 से बड़ा कर दो, फिर तो उतना कर देगा भाई, जितना लेके जाओगे। अगर 100 करूंगा तो 100 बार कर देगा ये, तो इसे क्या फर्क पड़ रहा है, आप इससे जैसा कहोगे वो वैसा कर देगा। हाँ 100 कर देंगे उससे बड़ा हम कितनी यहाँ आप कह रहे हो कि आई को 100 कर दूं ऐसे, और अब आई की मान जो हो वो 100 से बड़ा है, जैसे 101 हाँ तो 105 कर दो, 5 बार प्रिंट कर देगा, सीधी सी बात है। जितना करो इनफाइनाइट कर दोगे तो भैया वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। देखो एक कंडीशन इनफाइनाइट वाली लगाया था, ठीक, आई क्या है 100, ठीक, और क्या आई 100 से ज्यादा है, मैं ज्यादा वाली कंडीशन लगाया था, छोटा नहीं ज्यादा वाली कंडीशन लगाया था, या बराबर है, ठीक, 100 से ज्यादा या 100 के बराबर है। पहली बारी में 100 के बराबर तो है, भले ही ज्यादा ना हो लेकिन बराबर तो है। अगली बारी में वो 101 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब भी ट्रू, फिर 102 हो जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, और ये चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी दे दी इसको, वो रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा, मजबूरन अब मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। क्लियर है? कंडीशन मैंने ऐसी दे दी, वो रुक ही नहीं पा रही कभी भी। ऐसा माइनस में भी हो सकता है, ऐसा माइनस में भी हो सकता है। आई को मैंने मान लो 0 कर दिया और कह रहा हूं क्या मेरा 0 से छोटा या 0 के बराबर है, ठीक, और यहाँ लगा दिया क्या, माइनस माइनस, तो वो माइनस की वैल्यू प्रिंट करता है। कहाँ गया, अच्छा बंद कर दिया था ना मैंने, ये रहा। क्या था, जावा सी सैंपल क्लास डॉट जावा, कंपाइल तो हो गया, अब रन करें, जावा सैंपल क्लास, माइनस की वैल्यू चलती चली जाएगी चलती चली जाएगी, क्योंकि वो हमेशा छोटा है 0 से, माइनस तो हमेशा छोटा ही होता है, रुकेगा ही नहीं, कैसे रुकेगा, तो मुझे ऐसे ही रोकना पड़ेगा अब उसको, ठीक। हाँ उसकी लिमिट से बाहर हो जाएगा, जितनी उसकी मेमोरी होती है तब वहाँ खुद भी रुक जाएगा, हमें भी जरूरी नहीं रोकने की, वो चलता तो रहेगा लेकिन जहां तक उसकी कैपेसिटी तब तक चलता रहेगा। इतना मत करना, टाइम वेस्ट है वो सब, भाई इतना कर लो जिसकी फॉर लूप चलाना आ जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब देखो बड़ी कमाल की बात, ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या आई लेस देन और इक्वल टू 10 है और प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। अब मैं इसकी बॉडी हटा देता हूँ, ये लो ये बॉडी हटा दी, ये बॉडी हटा दी, ठीक, क्या अब चलेगा? ये बड़ी जरूरी बात थी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। देखें जरा चला के, चलेगा? अच्छा कौन कह रहा चलेगा? चलो जावा सी सैंपल क्लास डॉट जावा, कंपाइल तो हो गया, रन होगा, सैंपल क्लास हो गया। इसका मतलब बॉडी की कोई जरूरत नहीं, फालतू में लगा रहे थे हम। अच्छा देखें जरा, ये वाली बात प्रिंट करेगा, हेलो जी, ठीक, करेगा, इसे सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी यही बात बताऊंगा आपको क्यों करेगा, भाई पता तो होना चाहिए ना हर चीज का। इसे सिर्फ एक ही बार प्रिंट करा हेलो जी को, इसे 10 बार नहीं करा, क्योंकि जब हमारे पास बॉडी नहीं होती तो वो सिर्फ सबसे पहली स्टेटमेंट को ही फॉर लूप का पार्ट मानता है, बस उसके आगे वाली को फॉर लूप का पार्ट नहीं मानता। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास से कैसे मैं जा सकता हूँ? 10-15 मिनट वेट करवाओ, ठीक। फॉर लूप का पार्ट नहीं समझेगा, हम चाहते हैं कि इसे भी समझे, इसे भी समझे फॉर लूप का पार्ट,
तो हमें मजबूरन अब बॉडी में बांधना ही पड़ेगा। अब तो भैया 2 लाइन लिखो, चाहे 25 लाइन लिखो, चाहे 50 लाइन लिखो, इस बॉडी के अंदर जितनी भी है सबको फॉर लूप का पार्ट मानेगा। अब देखें जरा, आ रहा है, ये कंपाइल किया और ये रन कर दिया, हेलो जी भी आ गया ना, देखो आ गया। तो अब उसने उसको उसका पार्ट मान लिया, क्योंकि बॉडी में बांध दिया हमने उसको। अब यानी कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए बॉडी लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आप फॉर लूप के अंदर प्रिंट कराना चाहते हो तो बॉडी लगाना जरूरी है। नहीं लगाओगे तो भैया उसे सिर्फ अपना फॉर लूप खत्म कर लेगा, बाद में जब उसे एक लाइन एग्जीक्यूट करने की मिलेगी तब एग्जीक्यूट कर देगा एक बारी में। फॉर लूप पूरा खत्म करके आएगा, तब उसे आगे कुछ मिला तब उसे एक बारी प्रिंट कर देगा, करेगा तब भी पर एक बार। ठीक, चलो यहीं तक रखते हैं। क्लास वैसे आपके आज काफी लंबी चल